हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर्स, यानी कि इम्प्लांट प्रोसीजर्स होने के बाद जो इम्प्लांट सर्जरी हो जाती है उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर इस केस में पेशेंट बहुत वरीड होते हैं, परेशान रहते हैं कि इतनी बड़ी सर्जरी हो गई हमारी और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हें समझ नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड गाइज, लाइक देने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, लाइक जरूर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जो इम्प्लांट प्रोसीजर्स होता है ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, यानी कि सिंगल इम्प्लांट भी हमारे माउथ में किया जाता है। आपके टूथ के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके माउथ में कितने टूथ मिसिंग है यानी कि नहीं है। तो अगर एक दांत नहीं है तो उसकी जगह पर सिंगल इम्प्लांट भी देते हैं। अगर दो या तीन नहीं है तो मल्टीपल इम्प्लांट्स भी दिया जाता है। एंड गाइज, किसी के मुंह में अगर बिल्कुल भी दांत नहीं है यानी कि एक भी दांत नहीं है तो उस कंडीशन में पूरा डेंचर इम्प्लांट बेस्ड भी दिया जाता है। तो ये तो डिफरेंट कंडीशंस हो गए इम्प्लांट की, बट जो सावधानियां बरतनी है वो इन सब में सेम होती हैं। कि सर्जरी के बाद डॉक्टर जो आपको गॉज पीस या कॉटन का पीस आपके माउथ में लगा के रखते हैं उसे आपको कम से कम 20 to 25 मिनट्स के लिए अपने माउथ में अच्छे से प्रेस करके रखना है। इससे जो ब्लीडिंग आनी होती है, जो ब्लीडिंग हो रहा होता है सर्जरी के बाद, वो उसे कंप्रेस करने से रुक जाता है। या फिर गॉज पीस निकालने के बाद आपको कुछ कोल्ड जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर ठंडा पानी आपको लेने होता है। रीज़न क्या है? ठंडा लेने से जो हमारा ब्लीडिंग होता है, जो खून बह रहा होता है, वो ठंडा चीज़ खाने पीने से रुक जाता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं सर्जरी के बाद आप कुछ ठंडा लीजिए, या वो आइसक्रीम हो या फिर ठंडा पानी हो। नेक्स्ट थिंग गाइस जो आपको ध्यान रखनी है, आप ठंडा जूस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान जरूर देना है कि अगर आप आइसक्रीम भी ले रहे हैं तो आपको काट कर खाने वाली आइसक्रीम नहीं लेनी है। आपको स्पून से खाना है आइसक्रीम को। ग्लास आपको डायरेक्ट बॉटल से नहीं पीनी है, ग्लास से लेनी है। नेक्स्ट है गाइस, आपको बार बार रिंज नहीं करना, यानी कि कुला नहीं करना है, एंड ना ही स्पीट आउट करना, ना ही थूकना है। इन दोनों को करने से आपके जो माउथ में जहाँ पर सर्जरी हो रखी है, जहाँ ब्लड क्लॉट होना चाहिए, वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अगर आप बार बार कुला करेंगे या फिर थूकेंगे तो जो क्लॉटिंग होगी वो नहीं हो पाएगी एंड ब्लीडिंग आपका रुकेगा नहीं। इम्प्लांट सर्जरी के बाद आपको अपने फिंगर्स एंड टंग, इन दोनों को अपने जो सर्जिकल एरिया है वहाँ से दूर रखना है। वहाँ पर बार बार टच नहीं करनी है, ना ही टंग से और ना ही अपने फिंगर से। थिंग गाइस, जो इम्प्लांट सर्जरी होती है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एंड इसकी जो इंजरीज होती हैं, जो नॉर्मल टूथ के एक्सट्रैक्शन होते हैं उससे ज़्यादा होती है। सम केसेस में पेशेंट को आउटसाइड यानी कि फेस में बाहर साइड से स्वेलिंग आ जाती है, तो वैसे कंडीशन में आप आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। प्लांट सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटासिड यानी कि गैस बनने के ना बनने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसे आपको अवॉइड नहीं करना है। आपको मेडिसिन अपने टाइम पे, जितना टाइम तक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, ज़रूर लेना है। क्योंकि ये जो अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपकी जो हीलिंग है यानी कि जो घाव भरने का प्रोसेस है वो फास्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग गाइस, स्मोकिंग या अल्कोहल आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। कारण क्या है? इम्प्लांट जो प्रोसीजर्स होता है उसमें एक टाइटेनियम की रॉड होती है, जो इम्प्लांट होता है हम उसे बोन के अंदर इंसर्ट करते हैं। टाइटेनियम की जो रॉड होती है, जो इम्प्लांट होती है एंड जो बोन होता है, उन दोनों को आपस में फ्यूज होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। अगर वैसे कंडीशन में आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग आप करेंगे तो चांसेस होते हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए एंड हो सकता है कि स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करने से, लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो मेडिसिन भी चल रही होती है, तो चांसेस होते हैं कि अल्कोहल या स्मोकिंग कंज्यूम करने से, लेने से जो मेडिसिन के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए आपको इम्प्लांट प्रोसीजर्स के बाद जब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, अल्कोहल एंड
स्मोकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सर्जरी के 1 दिन के बाद आप वार्म सॉल्ट रिंजेस ले सकते हैं, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये आपके माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ होने से भी रोकता है। उसमें खाना खाने के बाद छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स फंसे होते हैं, गार्गल करने से निकल जाते हैं, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ होने से भी प्रिवेंट करता है। डाइट में आपको सॉफ्ट लिक्विड लेना होता है, उसे ठंडा करके खाना है। अगर आप हार्ड फूड लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका फुल माउथ इम्प्लांट हो रखा है तो पहली बात कि आप खा नहीं पाएंगे। आप यहाँ इमेज में देखकर समझ सकते हैं, आपको खाने में भी परेशानी होगी। अगर आपके मल्टीपल इम्प्लांट है या सिंगल इम्प्लांट है, तो अगर आप हार्ड फूड लेंगे तो चांसेस है कि आपके टीथ में ये फंस सकता है। अगर खाना फंसा रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको सॉफ्ट लिक्विड फूड डाइट में लेना है, ताकि ये आसानी से आप निगल सके। जिसके साथ साथ आपको हॉट एंड स्पाइसी फूड भी नहीं लेने हैं, यानी कि तीखे मसाले वाले खाने नहीं लेने हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद थोड़ी सी इंजरीज होती हैं। अगर आप हॉट एंड स्पाइसी फूड अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। सो गाइस, ये तो थी सारे इंस्ट्रक्शन। इम्प्लांट के बाद अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो 100% आपको किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ना तो स्वेलिंग आएंगी और ना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आएगा। अगर गाइस आपको इम्प्लांट सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो वैसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए बिना किसी देरी के। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। के लिए गाइस, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।